हूँ, लेकिन ये पता नहीं होगी कि नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मेरी ठीक नहीं आती। एनीवे मैंने रिकॉर्ड दबा दिया है, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, अगर हो गया तो, नहीं हो गया तो किस्मत। अच्छा, हम आगे चलते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा रिकॉर्ड दबा सकता है दबा ले, ताकि रिकॉर्ड ज्यादा जगह पे हो जाए। अच्छा जी, तो बात क्या हो रही है, बात हो रही थी कि एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन है क्या, या किसी भी किस्म की पोल्यूशन क्या है, कि जब किसी प्योर मैटर में कोई फॉरेन मैटर आके मिलता है तो वो इम्प्योर हो जाता है, और इम्प्योर होने के बाद अगर वो केमिकली भी उसके साथ रिएक्ट कर जाए तो देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इट। इसलिए हम कहते हैं अब इसने इसको पोल्यूट कर दिया। ठीक है, वो वाटर हो, एयर हो, वो सॉइल हो, वो कोई भी चीज। ठीक है ना, तो जब इम्प्योर मटेरियल, जब प्योर मटेरियल में इम्प्योर मटेरियल आके मिलेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो उसका हिस्सा बन जाएगा, उसकी कंपोजिशन को, कंसंट्रेशन को खराब कर देगा। ठीक है, तो दैट वी सिंपली कॉल इट पोल्यूशन। ठीक है, अब अगली बात यह है कि कोई भी पोल्यूशन हो, बात एयर पोल्यूशन की हो, नॉइज पोल्यूशन की हो, वाटर पोल्यूशन की हो, कोई भी पोल्यूशन की बात हो, आपने 3-4 पॉइंट लिख लेने, अभी लिख लो अपनी कॉपी में। सबसे पहली बात यह है कि व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जो भी पोल्यूशन होगी, मेन डेफिनेशन वही है कि व्हेन एन इम्प्योर मटेरियल ज्वाइंस द प्योर मटेरियल इन केमिकल, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इट बिकम्स पोल्यूटेड। ठीक है ना, एक बात आपको अच्छा, ये चाहे एयर हो, चाहे नॉइज हो, चाहे कुछ भी, हर एक में यही डेफिनेशन चलती है। तो एक तो आपको पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी पोल्यूशन की बात हो, एयर पोल्यूशन हो वगैरह वगैरह कोई भी, तो आपसे सवाल ये होगा कि भाई व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इट। ठीक है ना, आती कहाँ से है ये? तो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, नॉइज के हम डिस्कस करेंगे, जो चीज भी हमारे पास, जो भी पोल्यूशन होगी, सबसे पहले हमने उसके सोर्सेज डिस्कस करने। और सोर्सेज दो तरह के होते हैं, नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल, यानी मैन मेड सोर्सेज। ठीक हो गया, तो अब नेचुरल सोर्सेज, हमने हर पोल्यूशन के, हमें पता है कि कुछ भी हो जाए, दो चार जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है वो कॉमन है। मिसाल के तौर पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, मिसाल के तौर पे वाइल्ड फायर्स, मिसाल के तौर पे स्टॉर्म्स, ये टोर्नाडोज, ये टाइफून्स। ठीक है ना, ये समुद्री तूफान हो, जमीनी तूफान हो, आसमानी तूफान हो, ये सारे के सारे नेचुरल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये किसी भी पोल्यूशन का एक सोर्स ये हो गया। दूसरी, हर किस्म के पोल्यूशन का एक सोर्स मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड में जरा आपको थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको हर तरह के पोल्यूशन का सोर्स मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आइए हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन में दो तरह के सोर्सेज हैं, स्टेशनरी सोर्सेज हैं और मोबाइल सोर्सेज। स्टेशनरी सोर्सेज कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, और हमारे ये जो है फैक्ट्रियां हैं, ये हमारे घर हैं, हमारे तंदूर हैं जो गाँव में जलते हैं, हमारे ये ब्रिक किल्न है, ब्रिक ईंटों के भट्ठे जो, उनको ब्रिक किल्न कहते हैं। ये क्या है? ये स्टेशन रिसोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन का। फिर हम चले जाएंगे नेचुरल की तरफ। अच्छा, मैंने ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं किया, अभी बल्कि मैं स्टेशनरी की बात करना चाहते थे, हो गई। अब हम आएंगे मोबाइल की तरफ। मोबाइल में सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ट्रैफिक। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट छोटी से छोटी मोटरसाइकिल से लेके बड़े से बड़े ट्रक तक, सारे ही अपना अपना हिस्सा उसमें डालें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई एयर पोल्यूशन की बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने सोर्सेज की, मैन मेड सोर्सेज की बात की, नेचुरल सोर्सेज भी होंगे यार। सबसे पहला नेचुरल सोर्स क्या है? जब भी कोई वॉल्केनो फटता है तो बेशुमार ऐश निकलती है, बेशुमार कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बेशुमार हीट निकलती है, ये सब के सब एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई वाइल्ड फायर होती है, एयर को पोल्यूट करती है। जब कोई विंड स्टॉर्म आ जाता है, जैसे टोर्नाडो आ गया, कोई विंड स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा? एयर को पोल्यूट करेगा, उसमें पर्टिकुलेट मैटर को बढ़ाएगा। ठीक हो गया। ये नहीं, अगर आपको ये 3-4 चीजें पता हैं तो आपका दूसरा हिस्सा कवर हो गया, दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? नंबर 2, व्हाट आर दी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, यही बात वाटर में भी कह सकते हैं, यही नॉइज में भी, हर चीज में यही बात लगाई जा सकती है, थोड़े से फर्क के साथ। आगे चल पड़ते हैं। हाँ, अगला सवाल ये पैदा होता है, सोर्सेज हमें पता लग गए, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर कोई टाइप्स हो सोर्सेज की तो वो भी वहां पे बतानी। अगली बात आ रही इम्पैक्ट। जब भी बात इम्पैक्ट की आएगी, पोल्यूशन की इम्पैक्ट की आएगी, तो आपने 3-4 चीजें ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात क्या है
इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हेल्थ पे अगर पोल्यूशन हो रही है तो जाहिर सी बात, इससे बड़ी पोल्यूशन कौन सी हो सकती है ना? ह्यूमन हेल्थ की पोल्यूशन, अगर वो सांस की बीमारियां हैं, वो लंग्स की बीमारियां हैं, वो स्किन की बीमारियां हैं, वो आई इरिटेशन है, वो कफ है, वो कोई चीज भी है, सारी का सारा बेसिकली एयर पोल्यूशन में के खाते में डाला जा सकता है बड़े आराम से। अच्छा, अब दूसरा इफेक्ट कहाँ देखना है? एनवायरमेंट में देखना है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है? विजिबिलिटी खत्म हो रही है। ये स्मॉग क्या कर रही है? विजिबिलिटी खत्म कर रही है हमारी। ठीक है, और भी जहां जहां भी, अच्छा हेज आती है, एक चीज पैदा होती है, हेज स्मॉग क्या कर रही है? विजिबिलिटी खत्म कर रही है। ये एनवायरमेंट। अच्छा, पत्तों पे जो सूर्य की छाएं आके लगनी थी वो नहीं लगेंगी, तो पत्तों में जो खाना बनने का अमल था वो खत्म हो जाएगा, तो वो प्लांट्स को इफेक्ट करेगी, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगी। तो आपने सबसे पहले लेना है इंसान को, फिर आपने लेना है एनवायरमेंट को, फिर आपने लेना है बायोडाइवर्सिटी। हर किस्म के पोल्यूशन में ये तीन बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए। चौथी बात ये हमें समझ में आनी चाहिए, वो ये कि पोल्यूशन तो हमें पता लग गई, उसकी टाइप्स भी हमें पता लग गई। अब सवाल ये है कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें इम्पैक्ट भी पता लग गया, हर किस्म के पोल्यूशन में इंसान ने तो बीमार होना ही होना है। ठीक है ना? तो लिहाजा ये सारी कार्रवाई के बाद हम आगे व्हाट आर द कंट्रोल्स। ठीक है, अब हमें जब कंट्रोल की तरफ जाना है तो हमें फटाफट सोर्सेज को रिव्यू करना। व्हाट आर द सोर्सेज? ठीक है ना? अगर हमें सोर्सेज पता है तो पहला काम क्या है? कंट्रोल द सोर्सेज। ठीक है, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आई कैन नॉट कंट्रोल द सोर्सेज। मिसाल के तौर पे पावर जनरेशन, भाई मैं पावर जनरेशन बंद नहीं कर सकता, ठीक होगी बात, लेकिन क्या मैं रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को कम नहीं कर सकता? क्या मैं मशीनों को और ज्यादा ट्यून करके शोर को कम नहीं कर सकता? ठीक है ना? सोर्सेज पे हमने अटैक कर। तो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज में सबसे पहले पावर हाउसेज है। मैंने कहा जी हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर लेंगे। मैंने कहा इंडस्ट्री है, हम कहेंगे जी इंडस्ट्री तो है, लेकिन इंडस्ट्री भी अपनी हीट को इस्तेमाल कर सकती है, अपनी फ्लू गैसें को साफ करके एनवायरनमेंट में भेजेगी, तो एनवायरनमेंट जो है साफ रहेगा। ठीक है, मैं बात काम कर लूँ तुम करें। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्री आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गई। ट्रांसपोर्ट में हम कह सकते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाइए, आप कम से कम सफर करें, उसके ऊपर गाड़ियों, अपने इंडिविजुअल गाड़ियों के ऊपर ज्यादा सफर करें, ट्रेनों के ऊपर, बड़ी बसों के ऊपर। हम कुछ ना हमें आता हो तो ये छोटी छोटी बातें तो हमें आ जाएंगी ना। फिर आखिरी बात ये कि अपनी गाड़ियों को ट्यून अप रखें। जितना ज्यादा हम ट्यून अप रखेंगे उतना ज्यादा अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड फ्यूल नहीं आएगा एनवायरनमेंट में, उतना ज्यादा उसका नुकसान कम हो जाए। ठीक है, तो हमने सोर्सेज पे गौर करना है। जरा हम आतिफिशिया को फटने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम इंसान को तो रोक सकते हैं ना कि वो अपनी हरकतें बंद कर दे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपने नजर रखनी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने एक बेस लाइन फराहम की है ताकि कोई भी पोल्यूशन हो हम उसको टैकल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट सच एज गैसेस, पार्टिकल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एटसेट्रा दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इनटू द क्लीन एयर। ठीक है, ये मेरा ख्याल इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एयर पोल्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं? एयर पोल्यूशन की टाइप्स बता, की जो पोल्यूटेंट की टाइप्स क्या होती हैं? एयर पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्ट एयर को पोल्यूट करते हैं, डायरेक्ट एयर की कंसंट्रेशन को खराब करते हैं। ठीक है, जिसमें नॉक्स और सॉक्स नंबर 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस्ड ऑक्साइड्स और सल्फर बेस्ड ऑक्साइड नंबर 1 प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा कुछ पोल्यूटेंट इन्हीं की गर्मी की वजह से उठ के आ जाते हैं, जैसे लेड है, हमारे पेट्रोल में डीजल में लेड होता है वो आ जाता है। इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल जब तक कोई गाड़ी ना गुजरे बैठे रहेंगे बड़े आराम से, जब वो तेज गाड़ी गुजरेगी तो डस्ट पार्टिकल हवा में आ जाएंगे। और डस्ट पार्टिकल भी आपको मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, ये P2.5 और P10.0, 10 माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन। ठीक है, तो ये कहां से? ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते क्या? प्राइमरी पोल्यूटेंट जब हवा में आके कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं आपस में या सूरज की रोशनी की वजह से, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट पैदा हो जाते हैं। सबसे अहम पोल्यूटेंट जो आज जिसे में वास्ता पड़ा है वो स्मॉग है। स्मॉग क्या है? बेसिकली फॉग और स्मोक के साथ सूरज की किरणों का केमिकल रिएक्शन, जब ये बन जाता है तो
और इसके अलावा नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड हैं, अभी आगे जाके आपको बताएंगे, ये सारे मिलके फॉग पैदा करते हैं। ठीक है, और ये फॉग हर मौसम में पैदा होती है, सिर्फ सर्दियों में इसलिए हमें नजर आती है कि चूंकि ये हवा से भारी हो जाती है, नीचे आ जाती है। गर्मियों में हवा से हल्की होती है, ऊपर रहती है, तो हमें नजर नहीं आती। ठीक है, अब प्राइमरी पोल्यूटेंट के सोर्सेज क्या हैं? यहां बताया गया कि सबसे बड़ा सोर्स ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा सोर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, तीसरा सोर्स फ्यूल कंबस्शन इन कहाँ, पावर हाउसेज में और इंडस्ट्रीज में या घरों घरों में, मिसलिनियस लकड़ी का जलाना, तंदूरों का जलाना, भट्ठों का जलाना, ये अनबर्न्ड कार्बन का। ठीक है, ये मीटिंग अगर 10 मिनट बाद खत्म हो जाए, आपने घबराना नहीं है, मैं उसके 10 मिनट बाद आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा। ठीक है, एंड 10 मिनट के बाद आपको दोबारा लिंक मिलेगा, एंड बी रेडी टू कम टू द क्लास। मैंने अभी ये क्लास काफी देर चलानी है, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेजर पोल्यूटेंट, मेजर सोर्सेज क्या है, मेजर गैसेस कौन सी हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो वो आपको बता रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है, ग्राउंड लेवल ओजोन है, सीएफसीज भी हैं और बहुत सी चीजें, लेकिन वो रिलेटिवली कम मिकदार में है, वो डायरेक्ट हम पे इफेक्ट नहीं कर रहे। सीएफसीज को ज्यादा मजा आ रहा है ऊपर जाने में, सॉक्स और नॉक्स को ज्यादा मजा आ रहा है ऊपर जाके एसिड रेन पैदा करने में। ठीक है ना, तो देर ऑल एयर पोल्यूटेंट्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स का और वाटर वेपर्स का है। अच्छा जी, क्या हुआ? चल पड़ो बाबा। अच्छा जी, अब हमने जो मेजर पोल्यूटेंट है मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। स्मॉग चूंकि हमारा एक छोटा सा एरिया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा। स्मॉग है क्या? इट इज ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल्स, वेपर्स एंड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, दे ऑल रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की मौजूदगी में इनका आपस में रिएक्शन होता है, तो ये स्मॉग पैदा करता है। आपको इन जनरल समझ में आना चाहिए कि स्मोक और फॉग से मिलके बनता है स्मॉग। ठीक है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक, एक होती है रिड्यूसिंग स्मोक जो मेनली सल्फर के कंपाउंड से बनती है, और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक जो बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती है। नॉक्स के साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन मिलके आपको ये दे रहा हो, बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स। ग्राउंड लेवल ओजोन और दूसरे ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट और कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। ओजोन और दूसरे ऑक्सीडेंट मिलके ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग पैदा करते हैं, और ये स्मॉग रिड्यूसिंग स्मॉग जो कि सल्फर की पैदावार है से कहीं ज्यादा परसिस्टेंट होती है और ज्यादा देर तक नुकसान पहुंचाती है। अब आगे बस स्मॉग रिलेटेड इंसिडेंट कब हुए भाई? 1873 में भी हुआ है, 1952 में भी हुआ है, और हमें ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, हमारे अपने घर में स्मॉग बहुत है, अल्लाह के फजल से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान भरे पड़े स्मॉग से। ठीक है, अदर इम्पैक्ट्स ऑफ स्मॉग क्या है? जब स्मॉग आ जाती है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, आपने सुना हर वक्त हम मोटर पे बंद रखते हैं। यूवी रेडिएशन कम हो जाती है, जिससे ब्लेसिंग, लेकिन साथ साथ ये केमिकल रिएक्शन भी जारी रहता है। येलो ब्लैक कलर की हेज आ जाती है सिटीज के ऊपर, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जहाजों को नीचे चीजें नजर नहीं आती, लैंडिंग डिफिकल्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की बीमारियां में पकड़ लेती हैं आके। फोटोकेमिकल स्मॉग का केमिकल रिएक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग का जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली जो हमारे घरों में पेंट पड़ा होगा या एडहेसिव पड़े होंगे, ये गम वगैरह पड़ी होगी, केमिकल पड़े हुए होंगे, या जो मच्छर मार किस्म के वो, सॉरी बेटा, सेक्शन पेज पर वह है, उसने पिक्चर लगाई, जो लगा। मैं समझा नहीं बेटा आप क्या कह रहे हो। डू यू वांट मी टू रिमूव इट? ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सब मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनके नतीजे में ये स्मॉग पैदा हो रही है। ठीक, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी नजर आता है।
अच्छा, तो इनके नतीजे में स्मोक पैदा होती है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बेसिकली नाइट्रोजन के, देखा तुमने गाड़ी में बेटा अगर आप लोग सबर आपस में बातें करोगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। प्लीज अपने स्पीकर बंद रखो, अपने माइक बंद कहाँ रखो। गए थे? क्या टाइम हुआ? अच्छा, तो उसके ठीक है जी। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनने का केमिकल वो गाड़ी पास मैंने में आपको ऐसे दिखाने की आगे कोशिश फिर की। यहाँ मलाइका, ये कौन बोल रहा है बच्चे? ये मलाइका आपने लाइन लगाई है पुत्र? नाम आपका आ रहा है इसके साथ लिखा हुआ है। तो ऐसा ना करो तो बेटा, क्या फायदा है सही कहानी का? हेलो अच्छा जी, हेलो हाँ जी, क्या है बताइए। अच्छा जी, तो मेजर और माइनर एयर पोल्यूटेंट, मेजर पोल्यूटेंट में पर्टिकुलेट मैटर आ जाते हैं। P2.5 का मतलब PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 माइक्रोन। PM10 का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर ऑफ 10 माइक्रोन। ठीक है। नाइट्रोजन के मुख्तलिफ ऑक्साइड, सल्फर के मुख्तलिफ ऑक्साइड, कार्बन के मुख्तलिफ ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे के सारे बेसिकली ऑक्साइड हर तरह के और पर्टिकुलेट मैटर ऐसे कह रहे हैं। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये मेजर पोल्यूटेंट है, ये ज्यादा एयर को इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरे किस्म के जो नंबर 2 लेवल पे आते हैं, जो पुअर पोल्यूटेंट है, रिलेटिवली वीकर पोल्यूटेंट्स हैं, उनमें अमोनिया आ जाती है, हैवी मेटल्स आ जाती हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाती हैं, अनबर्न्ड स्मोक पार्टिकल्स आ जाते, स्मोक या अनबर्न्ड कार्बन आ जाती है, और पर प्री ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आ जाती है जो कि व्हीकल से निकल के आती है, कोल बर्निंग, तंबाकू पीना, ऐश, डस्ट वगैरह। ठीक है। अगर आप ज्यादा जोर मेजर पोल्यूटेंट पे रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और माइनर पोल्यूटेंट में दो बातें अगर आप याद रख लेंगे तो हेलो सर जी जी जी, फरमाइए। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। मेरा बेटा ठहरो, ए, मैंने ये भी चेक कर लिया है। और मेरा जो, एक मिनट मैं, सर मैं नहीं सुन रही कुछ भी। ओ एक मिनट तेरे में चेक करता हूँ। आप जरा होल्ड करें, हाँ हाँ, मैं देखूं कहीं हमने आवाज बंद तो नहीं की किसी भी वजह से। नहीं और अटेंडेंस लिया आपने? जी, अटेंडेंस नहीं लेनी जब तक मैंने क्लास खत्म नहीं करनी, बेटा बेफिक्र हो जाओ। अच्छा जी, ये बेटा मेरे जितने स्पीकर है ना बेटा, वो सारे 100% पे है। तो अगर अभी नहीं आ रही आवाज तो मैं बेटा दुआ कर सकता हूँ, मैं और क्या कह सकता हूँ इसके। ठीक है ना, मेरे सारे मैंने सर नेट का आपको बहुत चेक इश्यू है, किया। बार बार क्लास खत्म हो रही है। बेटा क्लास खत्म नहीं हो रही है अभी, ये टाइम खत्म हो जाएगा ना, लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके बाद 10 मिनट के बाद दोबारा मीटिंग क्लास शुरू हो जाएगी। तो जो आखिरी क्लास में आएगा उसकी हाजिरी नहीं सर, लगेगी। हमारे पास से इधर नेट का इशू है ना, तो इसीलिए वो खत्म हो रही है, तो अटेंडेंस ले लें सर। नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं लेनी बेटा, मैंने अटेंडेंस एंड पे लेनी है। जो जाता है जाए, जो रहता है रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए इस तरह से। अच्छा जी, तो नेचुरल काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटी में आपको बता चुका हूँ, वाइल्ड फायर्स में आपको बता हेलो चुका हूँ, सर। टोर्नाडोज में आपको बता सर चुका। जी जी बताइए बेटा, जल्दी बात कीजिए, हम टाइम खत्म बार हुआ बार है। सर हम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अगर अटेंडेंस की टाइम नहीं डिस्कनेक्ट हो बेटा, गई तो अगर मैं अटेंडेंस लगा डिस्कनेक्ट, देना। मैं अगर आप डिस्कनेक्ट हो, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना मेरे बच्चे। नेट इश्यू है ना सर। बेटा फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ना, मैं तो बड़ा सर पढ़ाना मेरी आपने ड्यूटी है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, मैं बेटा ड्यूटी पूरी करके ही छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है। सर मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ाना छोड़ दे, मैं कह रही हूँ अगर अटेंडेंस के टाइम मतलब अटेंडेंस बिल्कुल नहीं डिस्कनेक्ट हुई तो लूंगा मैं, जब तक एंड नहीं होगी क्लास। क्लास के एंड पे मैं अटेंडेंस लेता हूँ, आपको पहले भी पता है मैं यही करता हूँ, आज भी मैंने यही करा। तो वेजिटेरियन नहीं, देखिए, अगर डिस्कनेक्ट हुई तो 10 मिनट तब। के बाद मैंने दोबारा लिंक भेजना है अब्दुल गफ्फार को। अब्दुल गफ्फार आपको सबको भेजेगा। ठीक है। अगर आप मुझे अपना ईमेल भेज दें तो मैं आपको भी भेज दूंगा, जो मुझे ईमेल भेजेगा मैं उसको लिंक भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। आप मुझे ZAHIR.KHAN@namal.edu.pk पे ईमेल करें, मैं आपको लिंक भेजूंगा फॉर श्योर। सर बस सीआर को भेज दिए, वो भेज देगा। नहीं, मैं आपको भी भेजूंगा, अगर आपको जरूरत होगी तो बताइए मुझे, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं। वेजिटेशन डिके से मीथेन पैदा होती है, अमोनिया पैदा होता है, तो ये एक अलहदा सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। मैन मेड मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टेशनरी सोर्सेज इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है और फैक्ट्रीज है। ठीक है। और इन नेचुरल हमने पहले, इसके अलावा क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन को इसलिए हम सोर्स कहते हैं कि जब हम बेसिकली
जंगलात तो डस्ट को, गैसों को एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम इनको हटा देते हैं, तो जब हम कोई एब्जॉर्बेंट हटा देंगे वहां से, तो कुदरती तौर पे हमारा एक बहुत बड़ा सिंक खत्म हो जाएगा, एयर पोल्यूशन में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पानी अगर उसमें खड़ा कर दें बेसन के अंदर, और खड़ा होता रहे, तो थोड़े दिनों में हम हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि गंदा पानी खड़ा होगा उसके अंदर। तो ये मामला जंगलात काटने से है, एयर पोल्यूशन बढ़ती जाएगी। माइनिंग एक्टिविटी, खास तौर पे जो ओपन माइनिंग होती है, हम बारूद से पहाड़ को तोड़ते हैं, उससे बेशुमार डस्ट पैदा होती है। डोमेस्टिक सोर्स जो हमारे घरों में तंदूर जलते हैं, चूल्हे जलते हैं, मोबाइल सोर्स ऑटोमोबाइल है, रक्शे हैं, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, अनट्यून्ड कारें